कारी जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेश की कमान अब सेना ने संभाल ली है। सेना प्रमुख वकार उज जमान ने आज बांग्लादेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब हम सरकार अंतिम सरकार बनाएंगे और सब संभाल लेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हिंसा और मारपीट से कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए, हम बांग्लादेश में शांति वापस लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में भी घुस गए और वहां भी तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में हुई ताज़ा हिंसा में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा हुआ है। ढाका एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश की 3,500 से ज़्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों पर भी ताला लगा दिया गया है। तो अब से कुछ देर पहले जो खबर आई है, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान जो उतरा है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी, आगे से क्या कार्यक्रम रहेगा? यहीं रहेंगी दिल्ली में या फिर कहीं और जाने की जानकारी मिल रही है? देखिए, इस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। बस इतना ही भारतीय वायुसेना ने बताया है कि जो बांग्लादेश एयरफोर्स का जो ट्रांसपोर्ट विमान है C-130J एक खास तरह का स्पेशल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसके जरिए जो है जो शेख हसीना जो है हिंडन में लैंड की है। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि संभवतः जो C-130 का जो है उसका रिफिलिंग हो रहा है और इसके बाद कहाँ उनका मूवमेंट होगा, क्या दिल्ली आएंगी, दिल्ली में हिंदुस्तान में शरण लेंगी, या इस तरह की बातें निकल के आ रही कि संभवतः सीधे यहाँ से लंदन फ्लाई करेगी। इस एयरक्राफ्ट के बारे में बता दें कि ये बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो खास तौर से स्पेशल ऑपरेशन के लिए बना हुआ है। मतलब इसको लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए बहुत कम स्पेस चाहिए होता है, छोटे रनवे की जरूरत होती है। और खास तरह का ऑपरेशन के लिए जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, अमेरिका का बना हुआ है और दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल होता है। भारत भी स्पेशल ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल करता है। तो फिलहाल जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि शेख हसीना जो है, आपको बता दें कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में जो भारतीय वायुसेना के एयरबेस है वहां लैंड किए हैं, वहां उतरी है और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने उनको रिसीव किया है। ये फिलहाल जानकारी मिल पा रही है। यह अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो दिल्ली आएंगी, ये दिल्ली में जो सरकार के नेताओं से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। जी, शुक्रिया आपका राजीव। तो राजीव, हमारे सहयोगी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं कि शेख हसीना को लेकर अब से कुछ देर पहले ढाका से जो विमान उड़ा था वो दिल्ली में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर गया है। लेकिन अभी आगे के कार्यक्रम की जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वो दिल्ली में रहेंगी यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं आगे का सफ़र करेंगे। हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बनी, भारत ने एक जेस्चर दिखाते हुए अपना जो एयर स्पेस है उस पर एक तरह से कह सकते हैं कि सेफ पैसेज दिया है शेख हसीना को। भारत के जो मैत्री संबंध हैं बांग्लादेश के साथ वो किसी से छुपे नहीं, सब जानते हैं कि भारत हमेशा से बांग्लादेश के हर दुख दर्द में साथ रहा है। ऐसे में अब भारत की भूमिका क्या होगी और शेख हसीना को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उनसे कोई मुलाकात का कोई कार्यक्रम है या फिर वो यहाँ से कहीं आगे की यात्रा करेंगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनका यहाँ किसी से कोई मुलाकात का अभी कोई भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं है। और यहाँ जो गाज़ियाबाद में वो हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा है वहाँ से ही वो सीधा जाएंगी। लेकिन भारत जो है, अगर भारत की बात करें तो भारत को ये पैसेज शायद देना ज़रूरी था, क्योंकि आपको याद है कि पहले भी जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी उस वक्त किस तरह से भारत इन्वॉल्व था, ये सबको पता है। उसके बाद लगातार शेख हसीना भारत को अपना दूसरा घर मानती रही हैं, काफ़ी वक्त तक यहाँ एग्जाइल में वो रही थी। तो ये कम से कम इतना करना ज़रूर भारत का बनता है, क्योंकि भारत के लिए 2-4 चीज़ों को बैलेंस यहाँ करना ज़रूरी है। शेख हसीना से बहुत बेहतर रिश्ते रहे हैं। अभी वो आई थी जब स्वेरिंग इन समारोह हुआ था, उसके बाद स्टेट गेस्ट के तौर पर वो पहली इंटरनेशनल गेस्ट थी जो कि भारत आई थी। तो शेख हसीना से बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। उनके वक्त में बांग्लादेश भी थोड़ा जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा लिबरल हुआ, तो वो भी एक भारत के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अब जब वो यहाँ से निकलेंगी उसके बाद भारत को ये देखना ज़रूरी होगा कि वहाँ पर बांग्लादेश में क्या हो रहा है। भारत अभी सिर्फ देख सकता है, वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी प्रकार से उसमें हाथ नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये एक आंतरिक मामला भी है। दूसरा, भारत इसमें उलझना भी नहीं चाहेगा। लेकिन आपको भी पता है भारत के वहाँ पे बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। भारत लगातार चाहे ट्रेन हो, चाहे बाकी चाहे बिजली का हो या फिर बाकी किसी भी प्रकार की चीज़ें जो हैं उसमें कई
कई MOUs कर चुका है और काफ़ी मदद कर रहा है बांग्लादेश की। भारत चाहेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट, जैसे अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट है, उसको भी भारत देखता रहा है तालिबान की सत्ता में होने के बावजूद, इसी तरह बांग्लादेश में भी फिलहाल वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और चाहेगा कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको उसी तरह से वहाँ पर देखा जाए और अगली जो सरकार आए, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो सरकार आए, उससे वो बेहतर रिश्ते किस प्रकार से बना के रख सकता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ पर लगातार भड़क रहा है। चाहे वो चुनाव की बात हो, उस समय भी बार बार भारत पर आरोप लगाया गया कि भारत जो है उसमें दखलंदाजी कर रहा है, शेख हसीना का सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत लगातार कहता रहा है कि वो किसी भी आंतरिक मामले में किसी देश के दखल नहीं देता है। तो अभी कई सारी चीज़ें जो है वो अनडिफाइंड है। इस बीच ये खबर आ रही है कि शेख हसीना, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि शेख हसीना ने UK में असाइलम मांगा है और यहाँ से हिंडन गाजियाबाद बेस से वो सीधा UK ही जाएंगी। यहाँ पर अभी तक उनके कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है। जी, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी कादम्बरी शर्मा की ओर से मिल रही है कि असाइलम मांगा है UK में और यहाँ से वो सीधे लंदन भी जा सकती हैं हिंडन एयरपोर्ट से। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए, बांग्लादेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, आपका स्वागत है NDTV इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? काफ़ी तेज़ी के साथ आज ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, लेकिन इसकी भूमिका, कहें कि पृष्ठभूमि काफ़ी लंबे समय से बननी शुरू हो गई थी, खासतौर से इसी साल जनवरी से जब चुनाव हुए थे और उन चुनाव के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था।